कोई नहीं है वहां पर। जो zombies आपने कैद करके रखे हुए हैं वो बीमार नहीं है, मर चुके हैं डॉक्टर। मरने के बाद ही वो zombies बने हैं। पर डॉक्टर उसकी एक नहीं सुनना चाहता और कहता है कि तुम सब मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। रिक कहता है कि प्लीज डॉक्टर, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हाल में उसको यहाँ से ले जाना सेफ नहीं होगा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर फिर थोड़े शांत हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि ठीक है रह लो यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं कहते। फिर रिक शेन के पास जाता है तो वो पूछता है कि बूढ़ा क्या बोल रहा था जरा, zombies को मारेगा वो या नहीं। रिक कहता है कि उन zombies में डॉक्टर की वाइफ और बेटा है और डॉक्टर को लगता है कि इस बीमारी की दवा जरूर बनेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। शेन कहता है तो ठीक है, उसका घर उसकी मर्जी, पर हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। तब रिक कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शेन जरा तिलमिला जाता है और उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लॉरी के पेट में कहीं मेरा बच्चा तो नहीं है। बाद में जब रिक वहां पर नहीं होता तो शेन लॉरी से पूछता है कि सच बताओ, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ना। वो कहती है तुम्हारा भी हो सकता है, लेकिन अब वो रिक का बच्चा है और वही हमारी देखभाल करेगा। ये सुनकर शेन को और गुस्सा आता है। इसके बाद रिक डॉक्टर के घर में रहने के लिए उसकी एक हाँ सुनना चाहता है, बस कि डॉक्टर हाँ कर दे। तो उसके लिए वो डॉक्टर के साथ जंगल के अंदर जाता है जहाँ पर एक दलदल जैसी जगह होती है। दरअसल कई zombies इस दलदल में फंसे होते हैं और उन्हें रेस्क्यू करके डॉक्टर अपने फार्म हाउस में बंद करता है, उन्हें वहां पर खाना देता है। तो अब रिक भी एक zombie को पकड़कर उनकी मदद करने लग जाता है। तो शेन और बाकी लोग तो भड़क जाते हैं कि ये क्या क्या कर रहे हो तुम, उन्हें मारने के बजाय उनको संभाल कर रख रहे हो। अब यहाँ पर शेन को तो इतना गुस्सा आ जाता है कि रिक को वो मार दे, पर वो मारता तो नहीं है, पर ताने जरूर मारता है कि तुम भी उस डॉक्टर की तरह पागल हो गए हो क्या। रिक कहता है कि अगर मैंने डॉक्टर की मदद नहीं की तो वो हमें यहाँ पर रहने नहीं देंगे। शेन तो डॉक्टर पर चिल्लाता है कि बेवकूफ आदमी, ये लोग ठीक नहीं हो सकते, सबके सब मर चुके हैं, कब समझ में आएगा तुमको, ये लोग तो बाकियों को भी ज़ॉम्बी बना देंगे और क्या। कहकर वो झट से गन निकाल कर ज़ॉम्बी को शूट करने लग जाता है। अब इतने सारे बुलेट्स लगने के बावजूद भी ज़ॉम्बीज बिल्कुल जिंदा लाश की तरह चल रहे होते हैं। तब जाकर डॉक्टर को होश आता है और वो रियलाइज करता है कि सच में ये जिंदा इंसान नहीं बल्कि मरे हुए लोग हैं जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। इतने में गन शॉट सुनकर फार्म हाउस में बंद सारे ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब इनके पास ज़ॉम्बी को खत्म करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। सभी लोग उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। डॉक्टर की वाइफ और बेटे को भी शूट कर देते हैं। डॉक्टर से ये देखा नहीं जाता और वो पूरी तरह टूट जाता है। पर आखिर में एक छोटा ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। उसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सोफी है, जो ज़ॉम्बीज के काटने से खुद एक ज़ॉम्बी बन गई है। पर उससे रहा नहीं जाता और वो सोफी के आगे भागी चली जाती है, पर ये लोग उसको रोक देते हैं। अब इन्हें सोफी को भी शूट करना होगा, लेकिन कोई ऐसा करना नहीं चाहता। पर रिक तो इन मामलों में एक्सपीरियंस्ड है। वो गन लेकर सोफी के पास जाता है और झट से शूट। अगले दिन वो मरे हुए सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह पर इकट्ठा करके जलाने वाले होते हैं। सिर्फ सोफी, डॉक्टर की वाइफ और उनके बेटे को दफनाने वाले हैं दोस्तों ये लोग। पर इसी बीच डॉक्टर को खुद पर बड़ा गुस्सा आता है कि इतने दिन से उसने अपनी वाइफ और बेटे को इंसान समझकर पाला था, हालांकि वो मरकर ज़ॉम्बीज बन गए हैं। उसे अपनी बेवकूफी समझ में आ जाती है और वो अपना गुस्सा उतारने के लिए शहर जाकर शराब पीने का फैसला करता है। अब ये सारी बातें जानकर रिक ग्लेन को लेकर डॉक्टर को वापस लाने शहर जाता है। इसी बीच डेल को शेन पर शक हो जाता है। वो लॉरी से कहता है कि मुझे लगता है शेन जितना इनोसेंट दिखता है ना, उतना है नहीं। लॉरी पूछती कह रहे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो, इस फार्म हाउस में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन सबको वो शिकारी पकड़ कर लाया था। क्या तुम्हें अब भी विश्वास है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज को जो आदमी हैंडल करना जानता था वो वहां ज़ॉम्बीज के बीच फंसकर मर गया होगा? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि शेन झूठ बोल रहा था। उसी ने शिकारी को ज़ॉम्बीज के बीच में पक्का फंसाया होगा। दोस्तों, अब लॉरी को भी शेन पर शक हो जाता है कि जरूर इसी ने शिकारी को मरने के लिए वहां छोड़ा होगा। बहुत देर के बाद भी जब रिक और ग्लेन डॉक्टर को लेकर नहीं आते तो लॉरी खुद उनकी तलाश में शहर जाती है। पर रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी सामने आ जाता है। लॉरी घबराहट में गाड़ी को घुमा देती है। ओह, गाड़ी उलट जाती है दोस्तों। ज़ॉम्बी इस गाड़ी का ग्लास तोड़कर अंदर आने लगते हैं, लेकिन लॉरी उनसे बचकर निकल जाती है और शहर की ओर पैदल चलती है। पर जब शेन को पता चलता है कि लॉरी अकेली गाड़ी लेकर गई तो वो भी उसके पीछे चला जाता है और रास्ते में उसको फाइनली लॉरी मिल जाती है। वो कहती है तुम अभी गाड़ी निकालो, हमें रिक, ग्लेन और डॉक्टर को वापस लाना होगा। तो पता है इस पर शेन झूठ बोलता है। अरे क्या बात कर रही हो, वो तीनों तो कब के लौट भी आए हैं, वहां सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो वापस। उस पर विश्वास करके लॉरी भी उसके साथ चली जाती है और जब उसे पता चलता है कि शेन ने झूठ बोला तो वो शेन पर भड़क जाती है। सभी बड़ी टेंशन में होते हैं कि न जाने रिक, ग्लेन और डॉक्टर का क्या हुआ होगा। दूसरी ओर शहर में रिक और ग्लेन डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं, जो कि एक बार में बैठकर पी रहा होता है। रिक उन्हें बुलाता है तो वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ और बेटे के पास जाना चाहता हूँ, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। रिक कहता है कि अरे आप एक डॉक्टर हैं और दुनिया को आपकी जरूरत है, प्लीज कोई गलत फैसला मत लीजिए। इतने में दोस्तों वहां पर दो आदमी आते हैं जिनके पास भी गन्स होते हैं। अब इस ज़ॉम्बी की दुनिया में जो जिंदा लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, तो जाहिर है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश करेगा। रिक तो यहाँ से निकल जाना चाहता है, लेकिन वो गन दिखाकर उसको धमकाने लग जाते हैं कि तुम लोग हो कौन, कहाँ रहते हो,
हमें भी वहां लेकर चलो जहां तुम रहते हो। और फिर कोई रास्ता न पाकर रिक को मजबूरन उन दोनों को शूट करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब शूट की आवाज को सुनकर उन दोनों के साथी भी बार में घुसने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग अंदर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब बाहर खड़े उनके साथी पूछते हैं कि अरे तुम लोग हो कौन, हमारे साथियों को क्यों मारा तुमने। रिक कहता है कि सुनिए, उन दोनों ने हम पर पहले हमला करने की कोशिश की थी, इसलिए हमने उन्हें भी खत्म करा। इस बात पर दोनों ग्रुप्स के बीच शूट आउट होता है। अब आवाज को सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर की ओर आ जाते हैं। उनको देखकर तो बाहर खड़े सारे आदमी डर कर भागने लगते हैं। तब पता है क्या होता है, उस ग्रुप का एक आदमी जंप करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर एक मेटल वायर में फंस जाता है और वो दर्द से तड़प रहा होता है वहां पर। उसके साथी भी उसको छोड़कर चले जाते हैं। पर देखिए दोस्तों, रिक को वो उस आदमी को बचाकर अपनी गाड़ी में वापस लेकर आ रहा होता है। इसी बीच वहां दिखाते हैं तो लॉरी शेन से पूछ लेती है, सच बताओ, शिकारी को तुमने ज़ॉम्बीज़ के हवाले करके मार डाला ना। तो शेन दोस्तों जिस तरह जवाब देता है ना, उससे तो साफ पता चल जाता है कि उसी ने शिकारी को मौत के घाट उतारा था। पर वो कहते हैं कि देखो देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा तुम्हारे लिए, काल के लिए और तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे के लिए किया था। पर लॉरी को उसकी ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इतने में रिक और ग्लेन डॉक्टर और उस दूसरे ग्रुप के घायल आदमी को लेकर आ जाते हैं। उसकी आंखें बंदी भी होती हैं ताकि उसे यहाँ का रास्ता पता ना चले। जैसे उसके पैर का घाव ठीक होगा, उसे ये हाईवे पर कहीं छोड़ देंगे, तब वो कहीं जाए उसकी मर्जी। यह है दोस्तों इन लोगों का प्लान। डॉक्टर का दिल भी अब जरा हल्का हो जाता है, क्योंकि वो मरने के इरादे से शहर गया था, लेकिन रिक उसको बचाकर वापस लेकर आ गया। इसलिए वो रिक और उसके साथियों को फाइनली अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। घर पर आने के बाद लॉरी रिक को बता देती है कि देखो, ये शेन बहुत ही बुरा आदमी है। उसने शिकारी को ज़ॉम्बी के हवाले करके अपनी जान बचा ली और हम सबसे भी झूठ बोला। वो तो मुझसे भी कहने लगा कि मैं तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे की सुरक्षा करूंगा। देखो मेरी समझ में नहीं आता कि उससे कैसे पीछा छुड़ाऊं अपना। रिक कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा इसको। और दोस्तों जब उस दूसरे ग्रुप के आदमी का घाव ठीक हो जाता